देखिए, कुछ सर्वदलीय बैठक में विषयों के ऊपर चर्चा हुई है कि सामूहिक रूप से कई विषय ऐसे थे हमारे विधानसभा को लेकर के चर्चा हुई है। और सर्वदलीय बैठक में कल महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण से कल विधानसभा का सत्र का प्रारंभ होगा और अभी फ़िलहाल के लिए उसको 28 तारीख तक रखा है कि और आगे अगर एक्सटेंड करने की आवश्यकता पड़ी तो बीएसी की मीटिंग के अंदर बैठ कर के उसको और बढ़ाया जा सकता है। अभी उसके ऊपर चर्चा हुई है। अलग अलग कुछ बीच में पर्व भी हैं, त्यौहार हैं और सैटरडे संडे को छुट्टी भी है। बजट सत्र उसमें कई जो बिल हैं, क्योंकि ये सरकार का पहला बजट सत्र है और इसमें आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद, चर्चा के बाद, उसका वोट ऑफ थैंक्स के बाद बजट पेश होगा। उसको लेकर के सारी चर्चा आज बीएसी की मीटिंग में हुई है, उसके टाइम को लेकर के कि किस किस दिन हमने क्या क्या करने हैं। जो बिलों को लेकर के भी कुछ बिल आने वाले हैं, उनको लेकर के भी चर्चा हुई। सर्वदलीय बैठक में नए विधानसभा भवन को लेकर भी चर्चा हुई। एक विषय आया जिसपे अध्यक्ष ने सहयोग की भी अपेक्षा की है सभी दलों से, और सर आपसे भी गुजारिश की है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत की जाए। हाँ, नहीं, वो सर्वदलीय बैठक में इस बात को लेकर के चर्चा हुई है, क्योंकि हमारा भवन कई इसके ऊपर अभी रास्ते हैं और उसके अंदर बैठ कर के सभी हमारे दलों के सभी माननीय सदस्यों ने बैठ कर के चर्चा की है। और वो कई रास्ते हैं, कौन से रास्ते पे चलना है वो बैठ कर के उसके अंदर एक रास्ते के ऊपर चलेंगे। और भवन हमने बनाना, क्योंकि हमारा छोटा भवन है विधानसभा का, उसको लेकर के उसमें चर्चा हुई। विपक्ष बार-बार ये बात कहता है कि नया भवन अब नहीं बनना चाहिए, इसी को एक्सटेंड करना चाहिए, तो इस बात पे सहमत है सर विपक्ष? नहीं, देखिए, ये भी उनकी तरफ से ये भी सुझाव था। उसके अंदर मैंने कहा भी कई विषय इस भवन को लेकर के कई चर्चाएं हैं और अलग अलग सबके मत हैं, रास्ता एक है। हाँ, ये 17 तारीख को बजट पेश होगा। सर, नए भवन को लेकर पंजाब के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि हरियाणा को चंडीगढ़ में जगह नहीं दी जानी चाहिए। नया जो विधानसभा का परिसर बनना है वो नहीं बनना चाहिए, कि हमारा भी हक है चंडीगढ़ पे, हमारे हक को भी नहीं। देखिए, हरियाणा को जमीन मिली तो पंजाब को भी दी जाए। अच्छा है। हमने तो कहा था कि क्योंकि अगर पंजाब भी अगर अपना अलग भवन बनाना चाहे तो बनाए ना, अच्छा है। क्योंकि अभी परसिमन होगा, परसिमन के अंदर सीटों की बढ़ोतरी भी होने वाली है, उसमें इनका भवन भी से छोटा पड़ेगा, हमारा भवन छोटा पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं वो भी अपना भवन बनाए, अच्छा है। उसके अंदर कोई ये नहीं है क्योंकि भी उसको देना है उसको नहीं देना, ऐसा नहीं है। सर, बजट सत्र शुरू होने में अभी कुछ ही समय बचा है सर। कल राज्यपाल का अभिभाषण है, बजट जो सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन हालांकि मसला प्रोग्रेस का है, लेकिन अभी तक नेता विपक्ष नहीं है। तो आपको लगता है सर कि सदन में नेता विपक्ष की एक मजबूत भूमिका कांग्रेस पार्टी को तय करनी चाहिए, ताकि प्रदेश के जनहित के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर आगे बढ़े? नहीं, देखिए, वरिष्ठ नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो है ना जी, लेकिन हाँ, पार्टी का तो फैसला नहीं है। वो पार्टी का उनका फैसला है, वो आ जाएगा। ये बताएं कि कितने बिल इम्पोर्टेंट जो हैं इस सत्र में लाने जा रही है सरकार? वो आपको बताएंगे, हम बिल आएंगे, कई बिल आ रहे हैं, आपको समय समय के ऊपर उसकी जानकारी देंगे। प्री बजट चर्चा आपने सर की है सर, प्रदेश में अलग अलग वर्गों से भी आपने प्री बजट चर्चा की, विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से सर, तो क्या उस चर्चा को, उनके जो सुझाव थे उसको बजट में शामिल किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि हमने जब एक पोर्टल बना करके भी
हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ये बात कही थी लोगों से कि जो आपके अच्छे सुझाव हैं वो हमें ज़रूर भेजिए। लगभग 10,000 सुझाव पोर्टल के माध्यम से भी मिले हैं। फिजिकल भी जाकर के हमने अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग वर्ग के अंदर बात किया है। हमने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से बात किया है, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात किया है, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बात किया है, हमने प्रगतिशील किसानों से बात किया है, हमने एफपीओ से बात किया है, हमने प्राकृतिक खेती में जो किसानों ने अच्छा किया उनसे बात किया है, कृषि वैज्ञानिकों से हमने बात किया है, हमने हमारा जो युवा है युवाओं से हमने बात किया है, हमने स्टार्टअप युवा से बात किया है, हमने महिला उद्यमी से बात किया है, हमने नमो ड्रोन दीदी से बात किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों से हमने बात किया है, हमने अपने सभी विधायक और मंत्रीगणों से बात किया है। जितने हमारे विधायक हैं सभी को बुलाया, 2 दिन तक उनसे भी हमने चर्चा सुझाव लिए हैं। हमने जो हमारी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात किया है। हमने काफ़ी वर्गों से बातचीत करके उनको सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये बजट हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये खरा उतरे, उनके सुझाव लिए हैं, उनको समाहित इसमें किया जाएगा, उसके अनुरूप ये बजट होगा। ये तीसरे टर्म की मोदी जी के तत्वाधान में नॉन स्टॉप सरकार है। 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश का हम समान रूप से विकास करते हुए हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी सरकार की ये कटिबद्धता है कि लोगों के जीवन को सरल करना। कितनी ग्रोथ इस बजट में देखी जा सकती है? आपका 1.89 लाख करोड़ का बजट है, ये जो चल रहा है 24-25 का, कितनी ग्रोथ हम माने 10%, 15% कितनी देखने को मिल सकती है? ये जब आप बजट जिस दिन पेश करूंगा बिल्कुल आपको पता चलेगा उसका। विधानसभा के जो नतीजे आए तो उससे पहले आपने एक भविष्यवाणी कर दी थी कि हम फुल मेजोरिटी में आ रहे हैं। अब नतीजे आने हैं नगर निकाय चुनावों के, उसको लेकर के क्या आपका अनुमान? एक तरफा कमल का फूल खिल रहा है, एक तरफा, कहीं भी कोई दूसरा नहीं दिखाई तो दे नहीं रहा। 2100 रुपए की आपने घोषणा की है। मामला सामने आया सर, आपके कोई संज्ञान में है कि परिवार पहचान पत्र की आईडी का? देखिए, आज मैंने भास्कर के अंदर एक न्यूज को पढ़ा था, भास्कर के अंदर वो न्यूज लगी है और वो उस न्यूज को बिल्कुल देख करके चेक कराएंगे और चेक कराएंगे तो करेंगे। ये महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात आपने चुनाव के दौरान भी कही है, आज क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, ये बजट में प्रावधान किया जाएगा? बजट के अंदर हम प्रावधान कर रहे हैं क्योंकि बड़ा बजट है, उसके लिए पूरी रचना योजना बनेगी। क्योंकि हमारा जो संकल्प पत्र के अंदर हमने वायदे किए हैं, हमने 5 साल के लिए वो वायदे किए हैं। गति से हमने 18 वायदों को पूरा किया है और ऐसे वायदे हैं जिसका हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिला है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 ऐसे वायदे हैं जो जल्दी ही शीघ्र 28 के अंदर जुड़ जाएंगे, उनकी प्रशासनिक अनुमति आनी बाकी और जल्दी ही वो जुड़ जाएंगे। बजट में सम्मिलित किया गया है। देखिए, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, कहीं के तो अच्छे सुझाव आए हैं उनके भी, और उन सब